हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड टुडे वी विल डिस्कस अ चैप्टर नंबर 4 इन ज्योग्राफी. ठीक है, और जो नेम है इस चैप्टर का वो क्या है? मैप्स. हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? मैप्स के बारे में, कि अच्छा मैप्स क्या होते हैं. ठीक है, टाइप्स क्या है मैप्स के. तो देखिए, सबसे पहले मैप होता क्या है. ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, मैप क्या होता है. मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस. मैप क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन होती है, एक ड्राइंग होती है किसकी? अर्थ के सरफेस की. और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल. ड्राइंग होती है किसकी? अर्थ सरफेस की या फिर अर्थ के किसी पार्ट की, और जिसको ड्रॉ किया जाता है कहाँ पे? एक फ्लैट सरफेस पे अकॉर्डिंग टू अ स्केल. ठीक है, जैसे ये फ्लैट सरफेस है, लेकिन स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं, वो क्या होता है? मैप होता है. ठीक है, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली. हाँ, लेकिन साथ साथ ये भी इम्पॉसिबल है कि हम किसी राउंड शेप को क्या करें? फ्लैटन करें, समतल बनाएं. ठीक है. अच्छा, अब भी हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स की. अच्छा, मैप्स के क्या टाइप्स हैं, कितने प्रकार हैं? तो नेक्स्ट है फिजिकल मैप, जो हमारा सबसे पहले नंबर वाला है फिजिकल मैप. Map showing natural features of the earth such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans are called physical or relief maps. अब वो मैप जिसके अंदर क्या होते हैं भाई? माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, पठार होते हैं, मैदान होते हैं, नदियाँ होती हैं, ओशियंस होते हैं. ठीक है, बड़े बड़े महासागर. इन सबको क्या बोलते हैं? फिजिकल और रिलीफ मैप. तो आप देखिए इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप. ठीक है. अच्छा, अब सेकंड नंबर वाला क्या है? पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप में क्या होता है भाई? मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स. ये वो मैप्स होते हैं जिसके अंदर हम सिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं. मतलब जो मैप हमें क्या क्या बताते हैं? सिटीज़ के बारे में बताते हैं. ठीक है, टाउन्स एंड विलेजेस गाँव के बारे में बताते हैं, जो छोटे कस्बे होते हैं, नगर होते हैं, शहर होते हैं, उनके बारे में बताते हैं. अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं, उनके बारे में, उनकी बाउंड्रीज़ के बारे में बताते हैं. ये क्या होता है? पॉलिटिकल मैप. ठीक है. अब देखिए, अब है अगला थीमेटिक मैप. थीमेटिक मैप में क्या होता है? सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा आर नोन एज द थीमेटिक मैप. ये थीमेटिक मैप में क्या बेटा? हमें किसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है? जैसे कि रोड के मैप के बारे में. ठीक है, रेनफॉल के बारे में, या फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता लगता है, इंडस्ट्रीज़ के बारे में पता लगता है. इनको क्या बोलते हैं? थीमेटिक मैप. ठीक है. अब एमसीक्यू बन सकते हैं कि भाई ये सब चीज़ें कौन से मैप में शो होती है? 4 ऑप्शन दे देंगे: थीमेटिक, फिजिकल, पॉलिटिकल, नन ऑफ द अबव. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. अच्छा, अब देखिए आप कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स. मैप के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? डिस्टेंस. सबसे पहला है कि डिस्टेंस. मैप्स आर 2 डायमेंशनल ड्राइंग्स. जो मैप्स हैं वो 2 डायमेंशनल ड्राइंग होती है. ठीक है, जैसे ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस, इस तरह से 2 डायमेंशनल ड्राइंग है. और ये क्या करती है? पूरे के पूरे वर्ल्ड को और किसी भी मतलब वर्ल्ड के किसी भी पार्ट को क्या करती है? रिड्यूस कर देती है एक छोटी सी जो शीट होती है पेपर की, उस पर. वाइल मेकिंग अ मैप, कार्टोग्राफर्स पे अटेंशन टू प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस. जब कार्टोग्राफर्स कौन होते हैं? जो मैप बनाते हैं. तो जो मैप बनाते हैं वो क्या डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं 2 प्लेसेस के बीच में. ठीक है, जैसे ए और बी है. दिस हेल्प्स अस इन फाइंडिंग द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस. तो ये डिस्टेंस से पता लग जाता है कि मतलब असल में कितनी दूरी है 2 प्लेसेस के बीच में. नेक्स्ट है स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप. भाई अब स्मॉल स्केल मैप क्या होते हैं? जब एक बड़े एरिया को हम एक छोटे से मैप पे शो करते हैं, वो क्या होता है? स्मॉल स्केल मैप. फॉर एग्जांपल मैप ऑफ अ कंट्री और स्टेट, ये होता है स्मॉल स्केल मैप. ठीक है, स्मॉल स्केल मैप का मतलब ये मैंने आपको अभी एग्जांपल भी बताया है इसका. क्या होता है इसके अंदर? किसी बड़ी सारी जगह को छोटे से मैप पे लेके आना क्या होता है? स्मॉल स्केल मैप. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है लार्ज स्केल मैप. इसमें क्या होता है? जब एक छोटे एरिया को, जैसे कि कोई विलेज है, उसको अगर मैप पे दिखा रहे हैं
तो उस मैप को क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल मैप। अ मैप ऑफ अ नेबरहुड इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल मैप। जब आप अपने पड़ोस का कोई मैप बनाती हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, लार्ज स्केल मैप होता है। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स मोर डिटेल्स कंपेयर टू अ स्मॉल स्केल मैप। अब जो बड़े स्केल वाला मैप होता है वो हमें ज़्यादा डिटेल्स देगा, किसके कंपेयर में, जो हमारा स्मॉल स्केल मैप है। अब नेक्स्ट है डायरेक्शन, दिशाएं। अब मैप ऑल्सो कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शंस। मैप के अंदर डायरेक्शंस भी होती है, ठीक है। ऑन मोस्ट ऑफ द मैप्स यू विल यूजुअली सी एन अपवर्ड एरो। अब बहुत सारे ऐप्स जो मैप्स होते हैं उस पर आप क्या देखेंगे, ऐसे एक लेटर एन होता है और एक अपवर्ड एरो लगी होती है। दिस शोज द नोट डायरेक्शन। इससे क्या पता लगता है कि अच्छा ये नोट डायरेक्शन है। अब वंस वी नो द नोट वी कैन इजीली फाइंड द अदर डायरेक्शंस। अब हमें एक बार पता लग जाए कि अच्छा ये नॉर्थ है, तो हम पता लगा लेंगे ये साउथ है, इधर वाली ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट है, ठीक है। तो हम चारों के चारों डायरेक्शंस को फाइंड कर लेंगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर दी 4 मेजर डायरेक्शंस। और इनको कौन से डायरेक्शन बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक, समझ आया। अच्छा, अभी आप नीचे देखिए, यहाँ पे सम मैप्स ऑल्सो शो द इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो मतलब ये जो मेन हमारी मेजर जो डायरेक्शंस होते हैं इनको क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस। लेकिन कुछ मैप्स के अंदर क्या होते हैं बेटा, आपको इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी मिलेंगे। कैसे, देखो, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब कुछ हिस्से यहाँ से यहाँ तक लगते हैं, इनको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ से यहाँ वाले एरिया को साउथ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, मतलब ऐसे। तो ये क्या है, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं। अब देखिए आप कंपास के बारे में, कंपास क्या होता है। कंपास इज़ वेरी यूजफुल फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस एट अ प्लेस। कंपास, सबसे पहली बात होता क्या है, दिस इज अ स्मॉल सर्कुलर बॉक्स विद अ मैग्नेटिक नीडल इनसाइड। एक स्मॉल सा बॉक्स होता है जिसके अंदर क्या होती है, एक मैग्नेटिक नीडल होती है, ठीक है, अंदर, इसके अंदर। और कंपास यूजफुल होता है डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए। अब जो नीडल होती है इसकी, जैसे ये नीडल है, ये हमेशा क्या करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करती रहती है, पॉइंट करती रहती है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, जैसे, ठीक है। कंपास कौन यूज़ करते हैं, ट्रैवलर्स और जो सेलर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। मतलब पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, क्योंकि जैसे उनको डायरेक्शन का पता लगाना होता था, तो जो डायरेक्शन मतलब जो कंपास होता है उसके अंदर जो नीडल है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ को पॉइंट करती रहती थी, तो उससे पता लग जाता था ना कि अच्छा इधर नॉर्थ है, तो फिर वो बाकी डायरेक्शन का पता लगा लेते थे, इधर ईस्ट होगी, इधर वेस्ट होगी। अब इधर देखिए सिंबल्स क्या होते हैं। कार्टोग्राफर्स ऑल्सो नीड टू शो वेरियस डिटेल्स लाइक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, लैंडमार्क्स एक्सेट्रा ऑन अ मैप। कार्टोग्राफर कौन होता है, जो मैप बनाता है, उसको क्या करना है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी लिखनी होती है, जैसे कि लैंडमार्क्स के बारे में, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो सिंबल से बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई होटल है तो वहाँ पे क्या बनी होती है, स्पून बनी होती है। कोई फॉरेस्ट है तो पेड़ पौधे बने होंगे। पानी के लिए मतलब कलर का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ऐसे ही सिंबल्स यूज होते हैं। तो ये देखिए इधर, वाइल यूजिंग कलर्स टू शो डिफरेंट थीम्स एंड आइटम्स ऑन द मैप सर्टेन कन्वेंशन आर फॉलोड। जैसे माउंटेन्स हैं इनको ब्राउन कलर से दिखाते हैं, प्लेन्स को ग्रीन से, वाटर बॉडी को ब्लू से एंड प्लेटूज को येलो कलर से। तो कलर एंड सिंबल ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, स्केच क्या होता है। स्केच होता है ड्राइंग। अ ड्राइंग बेस्ड ऑन मेमोरी इज कॉल्ड अ स्केच। एक ऐसी ड्राइंग जो किसके ऊपर बेस है, मेमोरी के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, आ स्केच इज़ नॉट मेड टू स्केल। स्केच में हमें स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्केच मैप इज़ यूजफुल व्हेन यू नीड टू शो डायरेक्शन टू योर हाउस, टू योर फ्रेंड। मान लो आपका कोई दोस्त है और वो आपको कह रहा है कि आपको ना अपने घर के डायरेक्शन बताने। तो जैसे आप कहोगे कि भाई ये स्कूल है, यहाँ से आप आ जाओ, यहाँ पे एक चौक आएगा, फिर राइट मुड़ जाना, लेफ्ट मुड़ जाना, इस तरह से बता के लेफ्ट लेके फिर इधर आना, फिर एक चौक फिर से आएगा, फिर 4 गलियाँ जाएंगी, ठीक है। मतलब डायरेक्शन बताएंगे हम उसको। फिर ये क्या बनाया है हमने, एक स्केच बनाया है, मतलब मेमोरी के हिसाब से जो ड्राइंग बनाई है। मतलब स्केच कब यूजफुल होता है, जब अपने दोस्त को आप क्या बताना चाहते हो, अपना घर बताना चाहते हो, ठीक है। अब पढ़ेंगे प्लान। प्लान क्या होता है, प्लान होता है ड्राइंग। क्या होती है, ड्राइंग होती है। ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड अ प्लान। ड्राइंग एक छोटे से एरिया की
एक बहुत बड़े स्केल के साथ, उसको क्या बोलते हैं, प्लान। जैसे कि आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं कब, जब वो लेआउट तैयार करते हैं घर का, जब घर का नक्शा बनाते हैं तो उसमें क्या करना होता है उनको, अपना प्लान वो प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, क्योंकि एक छोटी सी जगह का वो क्या करते हैं, एक बड़े स्केल पे ड्राइंग बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्लान। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। बेटा ये हमने अपना चैप्टर पढ़ा है, अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है।